दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जीके जीएस का टॉप 50 ऐसे प्रश्न के बारे में जो आपके आने वाले इन सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं। तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक एक बार जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर पहला में लिखा गया है 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का साक्षरता दर कितनी है। इस वीडियो में सभी प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का साक्षरता दर 61.8% है, यानी कि प्रश्न नंबर पहला का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। दोस्तों अगर आप लोग किसी भी प्रश्न का राइट आंसर जानते होंगे तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। प्रश्न नंबर 2 में लिखा गया है बिहार की पहली रेल लाइन कौन थी। बिहार की पहली रेलवे लाइन ईस्ट इंडिया रेलवे थी, यानी कि प्रश्न नंबर 2 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में अवस्थित है। आप लोग को बताना है कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में अवस्थित है। तो आप लोग याद रखिएगा कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना भागलपुर जिला में अवस्थित है। प्रश्न नंबर 3 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए, बिहार की राजधानी कहाँ है। बिहार की राजधानी पटना है, यानी कि प्रश्न नंबर 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 3 कठिया प्रणाली किन पर लागू थी। 3 कठिया प्रणाली किसानों पर लागू थी, यानी कि प्रश्न नंबर 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। दोस्तों आप लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम इत्यादि पर। इनमें कौन चिपको आंदोलन से संबंधित हैं। सुंदरलाल बहुगुणा चिपको आंदोलन से संबंधित हैं, यानी कि प्रश्न नंबर 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। सुंदरवन किस राज्य में है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिए। सुंदरवन पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है, यानी कि प्रश्न नंबर 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। इनमें कौन लोहा का अयस्क है। इन 4 ऑप्शन को आप लोग को देखकर बताना है इनमें से कौन लोहा का अयस्क है। हेमाटाइट लोहा का अयस्क है, यानी कि प्रश्न नंबर 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। सबसे घटिया कोयला कौन है। सबसे घटिया कोयला पीट कोयला है, यानी कि प्रश्न नंबर 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। प्रश्न नंबर 10 में लिखा गया है निम्नलिखित में से किस खनिज के साथ प्राकृतिक गैस पाई जाती है। आप लोग को बताना है किस खनिज के साथ प्राकृतिक गैस पाई जाती है। पेट्रोलियम खनिज के साथ प्राकृतिक गैस पाई जाती है। प्रश्न नंबर 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। प्रश्न नंबर 11 में लिखा गया है गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय किससे संबंधित है। गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय भाखड़ा नागल बांध से संबंधित है। प्रश्न नंबर 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कहां और कब हुआ था। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिए। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन लखनऊ में और 1936 ईस्वी में हुआ था, यानी कि प्रश्न नंबर 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। निम्नलिखित में से किसने पटना का नाम अजीमाबाद किया था। अज्जी मूसा ने पटना का नाम अजीमाबाद किए थे, यानी कि प्रश्न नंबर 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नरोत्तम सिहानु कहाँ के शासक थे। नरोत्तम सिहानु कंबोडिया के शासक थे, यानी कि प्रश्न नंबर 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। भारत में न्यूनतम मजदूरी कानून किस वर्ष पारित हुआ था। भारत में न्यूनतम मजदूर कानून
1948 ईस्वी में पारित हुआ था। प्रश्न नंबर 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं विज्ञान प्रेरणा का स्रोत है? यूरोप वासियों के लिए इंग्लैंड देश का साहित्य एवं विज्ञान प्रेरणा का स्रोत रहा है, यानी कि प्रश्न नंबर 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। प्रश्न नंबर 17 में लिखा गया है, राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिए। राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म पुनः जागरण घटना को माना जाता है, यानी कि प्रश्न नंबर 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। महात्मा गांधी जी को चंपारण आने का निमंत्रण किसने दिया था? महात्मा गांधी जी को चंपारण आने का निमंत्रण राजकुमार शुक्ल ने दिए थे। प्रश्न नंबर 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। लखनऊ समझौता किस वर्ष में हुआ था? इस वीडियो में सभी प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इस वीडियो को एक बार शेयर जरूर कीजिएगा। लखनऊ समझौता 1916 ईस्वी में हुआ था, यानी कि प्रश्न नंबर 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। प्रश्न नंबर 20 में लिखा गया है, भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों को नियुक्ति कौन करता है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आप लोग ध्यान दीजिए। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों को नियुक्ति राष्ट्रपति जी करते हैं। प्रश्न नंबर 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। बैकग्राउंड वॉइस के लिए माफी चाहता हूं। भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। प्रश्न नंबर 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ था? जर्मनी का एकीकरण 10 मई 1871 ईस्वी को पूरा हुआ था। प्रश्न नंबर 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन की स्थापना 1920 ईस्वी में हुई थी, यानी कि प्रश्न नंबर 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। बिहार की किस नदी की उत्पत्ति अमरकंटक से हुई है? बिहार की सोन नदी की उत्पत्ति अमरकंटक से हुई है, यानी कि प्रश्न नंबर 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। भारत का सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्र कौन है? भारत का सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्र उत्तर रेलवे क्षेत्र है। प्रश्न नंबर 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। सिहली किस देश की राजभाषा घोषित किया गया है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिए। सिहली श्रीलंका देश की राजभाषा घोषित किया गया है। प्रश्न नंबर 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। बिहार को पृथक राज्य का दर्जा कब दिया गया है? बिहार को पृथक राज्य का दर्जा 1912 ईस्वी में दिया गया था। प्रश्न नंबर 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। प्रश्न नंबर 28 में लिखा गया है, जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? जीव विज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम इत्यादि पर। वनस्पति शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? वनस्पति शास्त्र का जनक थियोफ्राइटस को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? चिकित्सा शास्त्र का जनक हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 30 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है?
ये सभी प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। बॉटनी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द से हुई है। प्रश्न नंबर 31 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। जंग लगने पर लोहे का भार क्या होता है? जंग लगने पर लोहे का भार बढ़ता है। प्रश्न नंबर 32 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। फलों को पकाने वाली गैस कौन सी है? फलों को पकाने वाली गैस एथिलीन गैस है, यानी कि प्रश्न नंबर 33 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। कौन सी गैस वायुमंडल का अंग नहीं है? तो आप लोग याद रखिएगा, क्लोरीन गैस वायुमंडल का अंग नहीं है। प्रश्न नंबर 34 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्लोरोफ्लोरोकार्बन को निम्नलिखित नाम से भी जाना जाता है। आप लोग को बताना है क्लोरोफ्लोरोकार्बन को इन 4 ऑप्शन में से किस नाम से जाना जाता है। तो आप लोग याद रखिएगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन को फ्रियोन के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न नंबर 35 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था? पेनिसिलिन का आविष्कार 1928 ईस्वी में एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था, यानी कि प्रश्न नंबर 36 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? आप लोग को बताना है इन 4 ऑप्शन को देखकर इनमें से कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। नाइट्रोजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। प्रश्न नंबर 37 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? सीमांत गांधी खान अब्दुल गफ्फर खान जी को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 38 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिए। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 39 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। पंचवर्षीय योजना का विचार किस देश से लिया गया है? पंचवर्षीय योजना का विचार रूस देश से लिया गया है, यानी कि प्रश्न नंबर 40 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। एफिल टावर किस देश में स्थित है? एफिल टावर फ्रांस देश में स्थित है और इसे कब बनाया गया था? तो आप लोग याद रखिएगा, 1887 ईस्वी से एफिल टावर को बनाना शुरू किया गया था और 1889 ईस्वी में इसे पूरा किया गया है, यानी कि एफिल टावर फ्रांस देश में स्थित है। प्रश्न नंबर 41 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने प्रदान किया था? राजा राम मोहन राय जी को राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने प्रदान किए थे। प्रश्न नंबर 42 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। वंदे मातरम गीत की रचना किसने की है? वंदे मातरम गीत की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने किए थे। प्रश्न नंबर 43 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नथुला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? दोस्तों आप लोग को बता दें, इस वीडियो में सभी प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप लोग सभी प्रश्नों को 1 से 2 बार जरूर देखिएगा। नथुला दर्रा भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है। प्रश्न नंबर 44 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम एशियाई कौन थे? नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम एशियाई रविंद्रनाथ टैगोर जी थे। इनको कब मिला था? तो 1913 ईस्वी में।
यानी कि नोबेल पुरस्कार सबसे पहले रविंद्रनाथ टैगोर जी ने 1913 ईस्वी में जीते थे। प्रश्न नंबर 45 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। प्रश्न नंबर 46 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। तानसेन किसके दरबारी कवि थे? तानसेन अकबर के दरबारी कवि थे। प्रश्न नंबर 47 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर स्थित है? कृष्णा नदी का उद्गम स्थल महाबलेश्वर में स्थित है। और कृष्णा नदी की कुल लंबाई की बात करें तो इसकी कुल लंबाई 1400 किलोमीटर है। प्रश्न नंबर 48 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। भारत के प्रसिद्ध मयूर सिंहासन को कौन लूटकर ले गया था? भारत के प्रसिद्ध मयूर सिंहासन को किसने लूटकर ले गया था? तो आप लोग याद रखिएगा, नादिर शाह ने। नादिर शाह ने भारत के प्रसिद्ध मयूर सिंहासन को लूटकर ले गया था। प्रश्न 49 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नाना साहब के नाम से कौन प्रसिद्ध थे? नाना साहब के नाम से बालाजी बाजीराव प्रसिद्ध थे। यानी कि प्रश्न नंबर 50 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है दोस्तों, आप लोग ध्यान दीजिए। सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह शनि ग्रह है। यानी कि प्रश्न नंबर 51 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। तो दोस्तों आज हमने आप सभी को टॉपिक कॉमन प्रश्न करवाए हैं जो जीके जीएस से लिया गया था। तो दोस्तों आप लोग ये कॉमन प्रश्न में से कितना सही कर पाए हैं, इसका सही जवाब कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी कॉल पर फिट कीजिएगा ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास एक बार शेयर जरूर कीजिएगा। तो फिर अगले वीडियो में मिलेंगे दोस्तों, जब तक आप लोग बने रहिए।